माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए एक वीडियो बनाया है मैंने। ये जो है न्यूमेरिकल्स है, उसी पे मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, कि दिस इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इससे ज़्यादा ना कुछ होता है ना कुछ होगा। अभी हमारा न्यूमेरिकल क्या है, तो एक चीज़ याद रखा जाएगा कि E इजकल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज अपान दूरी का स्क्वायर। दूरी कहाँ से कहाँ तक, सोर्स चार्ज से उस पॉइंट की जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। 2 पॉइंट चार्जेस +4 माइक्रोकुलम एंड +1 माइक्रोकुलम, दोनों पॉजिटिव है, आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इन एयर। एयर में है तो एयर की परमिटिविटी दिक्कत नहीं होगी, 1 होती है, कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ मैं क्या लिख दूँ, Q1 लिख दूँ और इसकी वैल्यू लिख दूँ 4μc। और ये क्या मैं लिख दूँ कि Q2 दूसरा जो चार्ज है मेरा +1μc। तो 2 पॉइंट चार्जेज +4μc एंड +1μc आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। ये जो डिस्टेंस का सेपरेशन, डिस्टेंस है दोनों के बीच का सेपरेशन 2 मीटर है। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग। इस लाइन ज्वाइनिंग पे एक पॉइंट मुझे फाइंड आउट करना है, एट विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सिस्टम इज 0। ये पॉइंट मान लीजिए कि यहाँ से x दूरी पर है, मैंने इमेजिन किया ये पॉइंट मेरा P है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, दैट इज 0। ये मुझे फाइंड आउट करनी है, ये मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ दो चीज़ों को देखना है, एक तो मैग्नीट्यूड को और दूसरा डायरेक्शन को। और अब मान लीजिए कि Q1 के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट की गई P पर, इसकी वैल्यू E1 है। तो मैं E1 लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, यहाँ E1 है, मैंने क्या माना कि Q1 से माना कि x दूरी पर एक पॉइंट P सिचुएटेड है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, दैट इज 0, जो कि मेरे क्वेश्चन में पूछ रहा है। यही पूछ रहा था ना कि विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सिस्टम इज 0। तो माना कि x दूरी पे है, तो जब ये x हो जाएगा तो ये दूरी हमारी क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक, दिस इज कॉल्ड 2 - x हो जाएगी। अब E1 क्या है, E1 का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाई Q1 एट पॉइंट P। तो E1 क्या हो जाएगा, E1 की वैल्यू मैं लिख दूं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज मतलब 4μc का मतलब 10⁻⁻6 कूलम अपान दूरी का स्क्वायर। तो दूरी कितनी है भाई, x²। अब मैं E2, अभी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, इट इज ओनली मैग्नीट्यूड। ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाई Q2 एट पॉइंट P। तो E2 को मैं क्या लिख दूं, E2 क्या है कि ये यहां से Q2 की वैल्यू क्या है, +1μc है। तो ये कितने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पर क्रिएट करेगा। ध्यान देना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जो चार्ज है Q/R² जो लिखते हैं वो सोर्स चार्ज की वैल्यू होती है। तो यहाँ ये सोर्स हो गया, टेस्ट हो गया, यहाँ सोर्स हो गया, टेस्ट हो गया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ हो गया 1μc मतलब 10⁻⁻c, और ये दूरी कितनी हो गई, 2 - x का होल स्क्वायर, क्योंकि जो सेपरेशन था that was between Q1 and Q2, that was 2 meter only. Let P is a point which is situated small x distance from Q1 at which electric field intensity will be 0। हमने इमेजिन कर लिया। तो ये तो दोनों क्या हो गई, that is मैग्नीट्यूड हो गया। अब मैं जरा डायरेक्शन की बात कर लूँ, बड़ी इंटरेस्टेड है। और मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, अरे कुछ नहीं होती है, दैट इज ओनली फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज, विथ रिस्पेक्ट टू टेस्ट चार्ज होती है। तो यहाँ टेस्ट चार्ज की जगह पे कुछ है ही नहीं है, Q0 रहता तो भी कुछ नहीं है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे फार्मूले में क्या है, Q/R²। Q क्या होता है, सोर्स चार्ज होता है, और ये क्या है, कुछ नहीं है, टेस्ट चार्ज है, एक पॉइंट है। अब मैं क्या करूँगा कि जरा सा, मैंने कहा कि फोर्स ही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक तरह का फोर्स ही है। तो चलो भाई फोर्स देखें, Q1 क्या करेगा, इस पर मान लो कि अगर एक
टेस्ट चार्ज बैठा होता तो ये इसको इधर को ढकेलता, तो ये क्या हो जाता, E1 हो जाता, और ये Q2 क्या करेगा, इसको इधर ढकेलेगा, तो ये हो जाता E2। यानी कि Q1 ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट किया एट पॉइंट P E1, और Q2 ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्रिएट किया उसको मैंने नाम दे दिया E2। मैग्नीट्यूड मैंने लिख ही दिया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज अपान दूरी का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन क्या है, E1 इधर है और E2 इधर है, और ये क्या है, दोनों के डायरेक्शन आपस में क्या है, अपोजिट हैं, और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी जीरो एट पॉइंट P। तो डायरेक्शन तो पहले ही गिवन है, E1 और E2 दोनों गिवन है, एक इधर एक इधर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर क्या हो जाए, अगर दोनों की वैल्यू अगर समान हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, इक्वल और अपोजिट, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P विल बी जीरो। मैं क्या करूंगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे बस एक चीज की जरूरत है, E1 इक्वल टू क्या हो जाए, E2, क्योंकि डायरेक्शन तो अपोजिट गिवन है ही है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, सिचुएशन है। और यहां मैं क्या कर दूंगा, अगर दोनों बराबर हो जाए तो बराबर और विपरीत जीरो हो जाएगा। तो E1 बराबर E2 मैं करूं तो ये लिखूं, मैं दोनों की वैल्यूज लिख दूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 × 10⁻⁻6 अपान x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 × 10⁻⁻6 अपान 2 - x का होल स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया, 10⁻⁻6 भी कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, 4/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 - x का होल स्क्वायर। अब यहां मैं क्या कर सकता हूं, यहां मैं सीधे सीधे क्या कर दूं, यहां पर तो हम बात कर रहे थे कि E1 इक्वल टू E2, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, 4/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 - x का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 2 - x का होल स्क्वायर। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, +-2 2 - x। अब मेरे पास कंडीशन कितने बन गए, दो बन गए, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो प्लस वाले को लेके चला जाए, 2 × 2 - x, तो 4 - 2x यानी कि 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू आ गया 4/3। कंडीशन वाले माइनस को लेके चला जाए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 × 2 - x, तो x इक्वल टू हो जाएगा -4 + 2x, तो यानी x इक्वल टू आ गया 4। तो इसमें ये वाला सही नहीं है, क्यों सही नहीं है कि दोनों के बीच का जो सेपरेशन था खुद 2 था, मैंने यहाँ पे माना तो 4 वैसे भी गलत दिखाई दे रहा है। अगर माना भी जाए 4 है तो फिर बोथ विल बी इन द सेम डायरेक्शन। बड़ी अच्छी चीज़ है, आप लोग सोच के देखिएगा कि x को अगर मैं 4 मान लूँ, यानी कि ये जो पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू 0, अगर ये मैं 4 मान ही लूँ तो फिर बोथ विल बी इन द सेम डायरेक्शन। बहुत शानदार चीज़ है, लेकिन यहाँ इसको मैं सही मानता हूँ। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3, और ये हो जाएगा मेरा आंसर। इसको मैं छोड़ देता हूं, तो x इक्वल टू 4/3 आंसर। अब बोर्ड में अगर क्वेश्चन आता है तो हम इसको ये आंसर नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे कि Q1 से कितनी दूरी पे, 4/3 मीटर की दूरी पर एक ऐसा पॉइंट P मुझे मिलेगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू 0। तो इसी तरह से सारी चीजें हैं। तो यहाँ एक मैं चीज़ बताना चाहता हूँ, कभी आप लोग बहुत ज़्यादा भ्रम में मत पड़िए, बहुत ज़्यादा कि बहुत कठिन है, कहीं कुछ नहीं। यहाँ क्या था, 2 पॉइंट चार्जेस +4 μc and +1 μc आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इन एयर। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस एट विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सिस्टम इज 0। तो यहाँ मैंने क्या माना था, यहाँ माना था एक मेरा Q1 है चार्ज, एक Q2 है, दोनों के बीच का ओरिजिनल सेपरेशन 2 मीटर है। पूछ रहा था कि लाइन ज्वाइनिंग पर एक ऐसा पॉइंट बताइए, वो कितनी दूरी पर सिचुएटेड होगा, कहाँ होगा, कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, मैंने E1 माना, E1 क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएटेड बाई Q1 है। E2 मैंने माना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएटेड बाई Q2 है। हमने पहले मैग्नीट्यूड लिखा, अब मैग्नीट्यूड किसी भी क्वेश्चन में आप लोग पहले बना लिया कीजिए, उसके बाद रही बात डायरेक्शन की तो देखेंगे।
तो यहाँ Q1 प्लस है, ये पॉइंट भी प्लस है, क्योंकि जो हमारा टेस्ट चार्ज होता है ना बहुत छोटा भी होता है और दूसरी बात पॉजिटिव भी होता है, तो ये इसको इधर ढकेलेगा। तो E1 का डायरेक्शन इधर हो गया, E2 का डायरेक्शन इधर हो गया, और फिर यहाँ अपोजिट हो गए। बस इक्वल और अपोजिट हो जाए ना तो फिर मज़ा आ जाए, मतलब जीरो हो जाए। तो मैं ज़बरदस्ती यहाँ पे दोनों को बराबर दिखा दिया हूँ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड हमने अपोजिट मिला ही है, मैंने इक्वल दिखा दिया तो फिर मुझे ये फाइंड आउट हो गया x = 4/3, यानी कि Q1 से 4/3 मीटर की दूरी पर एक ऐसा पॉइंट हमको P मिलेगा जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू 0। थैंक यू।